स्वागत है आप सबका चैप्टर नंबर 3, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स। ये हम कर रहे हैं NISM सीरीज 1 करेंसी डेरिवेटिव्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख लो। और अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड का एग्जामिनेशन भी क्लियर करना चाहते हो तो उनके वीडियोस हमने पहले ही प्रिपेयर करके चैनल में डाल चुके हैं। तो आपको वो सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स, जिसका है पहला क्वेश्चन नंबर 1। डैश इज द मिनिमम साइज ऑफ प्राइस चेंज एंड द मार्केट प्राइस चेंजेस ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ दिस। तो इसे कहा जाता है टिक। लेकिन याद रखिए, क्योंकि आप करेंसी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो सारे फाइनेंशियल एसेट्स में जो मिनिमम प्राइस होता है, सपोज एक शेयर्स है 500 रुपए का है, अगली प्राइस या 501 हो सकती है या तो 499 हो सकती है मिनिमम। तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इस चीज को हम टिक कहते हैं। तो ये कमोडिटी में भी यूज होता है, करेंसी में भी यूज होता है, लेकिन करेंसी में इसी चीज का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसका नाम होता है पिप्स। तो अगर यहाँ पे टिक साइज की बजाय पिप्स दिया रहता तो आंसर पिप्स होता। यहाँ पे टिक साइज दिया है तो इसका आंसर यहाँ पे टिक होगा। और याद रखिए, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको देगा, दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 2। assume you buy a USD contract at 74.5। वन टिक मूव। अब ये वन टिक मूव ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपने 500 रुपए में कोई शेयर्स बाय किया तो अगली प्राइस मिनिमम 501 या 499 हो सकती है। ठीक है। तो अब जब आप इसे करेंसी में देखते हैं तो आपको ये तो पता है कि करेंसी का मिनिमम प्राइस मूवमेंट होता है 0.0025 का। तो अगर ये प्राइस ऊपर जाते हैं तो ये अगली प्राइस होगी 25, और इससे कम प्राइस होगी 4975। तो अब आप देखिए, क्या ये आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या ये आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3। डैश इज द करंट प्राइस। तो इसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस एंड ट्रेडेड इन द मार्केट, वेयर एज डैश इज द करंट प्राइस ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम कहते हैं फ्यूचर्स प्राइस। तो दोस्तों, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डैश इज द डे ऑन विच ट्रेडिंग सीजेज इन द कॉन्ट्रैक्ट and is 2 working days prior to the final settlement date। तो याद रखिए, अगर लास्ट बिजनेस डे है ये, तो एक दिन छोड़ के यहां पर होती है एक्सपायरी। तो ये जो एक्सपायरी होती है, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। लास्ट बिजनेस डे डिसाइड होता है, उसके बाद 2 दिन पहले आपकी एक्सपायरी डिसाइड होती है। तो ये क्योंकि लॉजिक में दोनों आते हैं फाइनल सेटलमेंट की, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मुझे एक्सपायरी डेट की भी जरूरत होती है और मुझे पता होना चाहिए कि लास्ट ट्रेडिंग डे क्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बायर or a borrower puts up a small fraction of their own money and makes a down payment, as in case of a loan, he is said to have paid the initial margin। जिसको हम प्रॉपर्टी की भाषा में डाउन पेमेंट कहते हैं, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट में कहते हैं इनिशियल मार्जिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन द फ्यूचर्स मार्केट एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे द MTM मार्क टू मार्केट मार्जिन इज adjusted depending on the last traded price, adjusted to reflect the investors gain or loss depending on the futures closing price, adjusted on the basis of average of the last half an hour, adjusted against initial margin deposit with द अप्रूव्ड ब्रोकर। तो यहां पर आपको समझना यह है कि जो मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है वो कैलकुलेट किस बेसिस पे होता है। तो मार्क टू मार्केट कैलकुलेट होता है, वो एडजस्ट करता है
इन्वेस्टर के गेन और लॉस को, यानी एमटीएम प्रॉफिट या लॉस को फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस से, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या एग्जिस्ट करेगी? तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज एक कंट्री ए है और दूसरी कंट्री बी है, दोनों ही कंट्री के इंटरेस्ट रेट होंगे। एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी ना हो तो एक कंट्री में लेकर आप दूसरी कंट्री में बेचोगे तो आपको फायदा होगा। इस चीज को हम आर्बिट्राज कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी ना हो तब वहां पे क्या एक चीज आ जाती है, वो वहां पे आ जाती है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी की एब्सेंस होगी। ठीक है, अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे इसको सिंपली सॉल्व करना है। इंटरेस्ट रेट इंडिया का है 10%, यूएस का है 2%। तो दोनों का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना हो गया? 8% पर एनम। पूछ रहा है 6 महीने की कहानी। यूएसडी आईएनआर का आज का रेट 90 है, स्पॉट रेट इज 90। कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखिए। पर एनम अगर 8% है तो 6 मंथ्स का कितना होगा? 6 मंथ्स का होगा 4%। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड से बता रहा हूं। 90 का आपको क्या निकाल देना है? 4%। तो 90 का 4% आप निकालोगे तो 90 इंटू 4/100, तो वो आएगा 3.6। और आपको कुछ नहीं करना है, स्पॉट रेट में ये डिफरेंस को जोड़ देना है। तो जब आप 3.6 को जोड़ते तो आपका आंसर आएगा 93.6। अब आप देखिए, जो मैं कहूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिए। नॉर्मली क्वेश्चंस में या तो अप्रोक्स आंसर होगा या तो एग्जैक्ट आंसर होगा। तो अप्रोक्स आंसर होगा तो जो आपने अभी किया वैसा का वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर रियल एग्जैक्ट आंसर होगा तो वो होगा 93.6 से स्लाइटली लेस। कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि सपोज अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, 93.2 और 93.7, तो 93.6 जो आपका अप्रोक्स से आंसर आया है उससे सबसे करीब का कौन सा है? आप बोलोगे 93.7, लेकिन ये स्लाइटली मोर है, ये नहीं हो सकता। तब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है 93.2। तो दोस्तों याद रखिए, करेंसी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स को लॉजिक के थ्रू सॉल्व करोगे तो हाफ मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। Question number 9. In a currency pair, the future value of a currency with a higher interest rate is at a discount to the currency with a lower interest rate. ये कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्ट रेट पैरिटी का ही है। हमने क्या देखा कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमारा 10% था, यूएस का 2% था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। इंटरेस्ट रेट पैरिटी को अच्छे से कर लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आता है। Last question. If the domestic currency depreciates against the foreign currency, the exposure would result in, अगर डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, सपोज आईएनआर जो है वो गिर रहा है, किसके अगेंस्ट में गिर रहा है? सपोज यूएसडी बढ़ रहा है, तब क्या होगा? गेन फॉर रेजिडेंट्स परचेजिंग फॉरेन एसेट्स। अगर आप फॉरेन एसेट्स परचेज करोगे ना तो आपका पॉकेट से पहले आईएनआर निकलेगा और उसके लिए आपको ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2, लॉस फॉर नॉन रेजिडेंट्स परचेजिंग डोमेस्टिक एसेट्स। इंडिया में अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो आपकी लॉस है। लॉस फॉर रेजिडेंट्स परचेजिंग फॉरेन एसेट्स, अगर आप रेजिडेंट हो और बाहर परचेज कर रहे हो तो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये है परचेज करते टाइम। जैसे सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको समझना अगर है, जैसे ये सी वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सपोज आप इंडिया में बैठे हो और आपको यूएस में एक $100 का घर खरीदना है। $100 में घर नहीं आता, लेकिन आपको $100 में घर खरीदना है। आपने जनवरी महीने में मन बनाया, तब ये ₹80 का चल रहा था। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 80 into 100, मेरा कॉस्ट कितना आएगा? 8,000। अभी कुछ दिनों बाद आपने देखा ये 110 हो गया। तो जब ये 110 हो गया तब आपकी जेब से 8,800 निकलेगा ना, तो ये आपके लिए तकलीफ हो गई। तो इस चीज को आप याद रखिए, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो बाहर वाले इंडिया में खरीदेंगे तो फंसेंगे, इंडिया वाले बाहर खरीदेंगे तो फंसेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से खरीद के रखा है
और इंडिया में आप लेकर आ रहे हो तब आपको फायदा होता है। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यूएस में जो $100 का घर था वो अभी भी $100 का है, और आपका $1 $100 का आता था। तो $100 $100 में जब कन्वर्ट होगा तो 10,000 वापस आने थे। अब क्या हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ के $110 हो गया। अब $100 का घर तो $100 का ही है, लेकिन अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 110 से करोगे तो आपके घर में कितने आएंगे, 11,000 आएंगे। तो वो फायदा होता है जब रिपाट्रिएट करते हो, लेकिन जब आप परचेज कर रहे हो पहले के मुकाबले, अगर अभी परचेज कर रहे हो तो आपको महंगा हो जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, ये करेंसी में थोड़ा सा होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।